नमस्कार दोस्तों, stockgenie.com के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के निफ्टी व्यू एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है नेक्स्ट सीरीज़ में जो है निफ्टी का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है, निफ्टी किस तरफ जा सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किस तरीके से निफ्टी पूरा वीक ट्रेड कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज का जो मूवमेंट रहा निफ्टी का वो किस तरीके से रहा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और निफ्टी ऑप्शन चेन की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो है निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक जो है कल का जो वीडियो हम लोगों ने डाला था, निफ्टी व्यू का जो 10 जून का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो वीडियो डाला था, उसको यदि अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप वीडियो के सेक्शन में जाके यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको नया उसमें सिखाऊंगा कि और हम किस तरीके से अपना एनालिसिस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप यदि नहीं देख रहे हैं, परसों से हमने स्टार्ट किया है, तो डेली आप इस एनालिसिस वीडियो को देखिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको व्यू पता लगे, सिर्फ इसलिए देखिए और इसलिए देखिए कि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से हम जो है मार्केट में ओआई का डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे किस तरीके से हम जो है आने वाले मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ओआई की हेल्प से कैसे लाइव में आप निफ्टी का जो नेक्स्ट मोमेंट है उसको पकड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे ओआई एनालिसिस पे अपना एक अमेजिंग टूल है, यदि आप उसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। बट यदि आपके पास नहीं है तो आप फिर भी इस जो एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ इससे आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन है, वो उन तक पहुंच सके। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं दोस्तों कि आज का जो निफ्टी का मूवमेंट है वो किस तरीके से रहा और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो यदि आपने जो कल का वीडियो देखा था तो उसके बेस पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई मार्केट का जो मोमेंट है वो काफ़ी पैक्ड मोमेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो ओआई का जो डेटा क्रिएट है बहुत ही नज़दीक लेवल पे क्रिएट हुआ है, तो काफ़ी पैक्ड मोमेंट रह सकती है। और जो सेंटिमेंट्स जो था ओआई के डेटा को देखते वो एक बेरिश जोन की तरफ दिख रहा था। मगर आज जो निफ्टी ने बिहेव किया है, जो निफ्टी ने जो 100 पॉइंट का के प्लस के साथ वो आज जो क्लोज हुआ है, वो एक कहीं ना कहीं ट्रिगर करने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ आज ओआई डेटा में, क्या चेंजेस हुए जो निफ्टी ने जो है 100 पॉइंट्स का अप मूव दिया। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एनएससी की ऑप्शन चेन साइट पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये एनएससी की वेबसाइट है दोस्तों और ये ऑप्शन चेन है जैसा आप देख रहे हो। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ये 10 जून की एक्सपायरी है फिलहाल। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पर जो एट द मनी था कल 650 के अराउंड, वहाँ पर हमें बहुत सारा जो है कॉल राइटिंग देखने को मिली। और आज हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ये देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया आज। अच्छा, अब ये जो गया है ऊपर की तरफ, ये कैसे गया है ये भी हमें थोड़ा समझना है कि आज पूरा दिन यदि आप ओआई डेटा को देखोगे, यानी जो अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लाइव में देखते हैं बेसिकली वो चेंज इन ओआई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो चेंज इन ओआई का जो डेटा था आज का, हर एक 5 मिनट में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, 5-10 मिनट में जो अपनी शीट है वो रिकॉर्ड करती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो चेंज इन ओआई का डेटा है इनिशियली कॉल साइड में बिल्डअप बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है पुट साइड में भी सिमिलर पेस में बनना चालू हो गया। पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कॉल और पुट के बीच में, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पुट साइड का जो डेटा है कॉल साइड के डेटा के आसपास बनने लगा। यानी आप समझो कि ऑलरेडी कल हम लोग पैक्ड थे, बेरिश सेंटीमेंट्स में थे, यानी जो डेटा बना हुआ था वो ये कह रहा था कि मार्केट जो है बिल्कुल एकदम इनडिसीजन मोड में है। और कॉल साइड का जो डेटा बना हुआ था वो ये दिखा रहा था कि भाई बेरिश जोन में है एक्चुअली में मार्केट। तो अब हमें क्या करना चाहिए था आज के दिन? तो आज के दिन यदि आप देखोगे मार्केट पूरा साइडवेज रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस तरीके से नहीं रही कि उसमें कुछ इस तरह की ट्रेड्स लिए जाएं। बहुत ज़्यादा जो एक्सपायरी जैसा दिन आज मैं ये कहूँगा कि नहीं था, बहुत ही स्लो मार्केट चल रहा था। शुरू में
30-40 पॉइंट ऊपर और 30-40 पॉइंट नीचे, इस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा था। और ओआई के डेटा के हिसाब से जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई, और जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड किया कि यदि आज 15,690 का जो लेवल है वो टूटता है तो शायद हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी, मगर 15,690 नहीं टूटा। फिर हम जो अप साइड में जो एक लेवल लग रहा था वो था 15,738 और 40 के आसपास। तो 15,740 के आसपास जब मार्केट पहुंचा तो उसके ऊपर भी वो सस्टेन नहीं करा, उसके आसपास ही मार्केट जो है घूमता रहा, वहाँ गया, फिर 30 पॉइंट नीचे आया, फिर 25-30 पॉइंट ऊपर गया। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो आपका प्रीमियम जो है, जिस भी पॉइंट पे आपने बाय करा है या सेल करा है, बाय करा है, चाहे कॉल बाय करा है चाहे पुट बाय करा है, वो उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे इरोड होता रहता है बीइंग एन एक्सपायरी। तो ऐसे समय में तो बेटर है कि अवॉइड करो ट्रेडिंग करना, यदि लग रहा है मार्केट इस तरह का मोमेंट बना रहा है। तो कल कहीं ना कहीं जिस तरह का डेटा बन रहा था और उसके अपोजिट साइड जब आज डेटा बनना चालू हुआ तो ये लगने लगा था कि आज मार्केट जो है इसी रेंज में रहेगा, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आने की संभावना है अनटिल वो जो लेवल्स हैं उसको क्रॉस नहीं करता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं कि भाई जो चेंज इन ओआई का जो डेटा है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बात है कि आप जो टोटल ओआई का डेटा जब आप देखते हो प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए, और चेंज इन ओआई का डेटा जो आप देखते हो लाइव एनालिसिस करने के लिए, जब लाइव मार्केट लाइव होता है तो आपको दोनों साइड का डेटा, कॉल साइड का डेटा और पुट साइड का डेटा, दोनों चेंज इन ओआई को आपको कंपेयर करके देखना पड़ता है। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो टोटल ओआई के हिसाब से हम लोग मार्केट का जो प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई किस तरफ मार्केट का रुख दिख रहा है। अभी जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर है वो क्या सोचकर अभी बैठे हुए हैं, और इसके हिसाब से कल जो वो एक्शन लेंगे वो हमारा चेंज इन ओआई में हमें दिखेगा। तो अभी तो ये 10 जून का है, लेट्स अंडरस्टैंड 17 जून का यानी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका डेटा हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किधर जाने की जो है संभावना दिखा रहा है। तो अभी आप ये देखो कि हमारा जो एट द मनी है अभी ये है 15,750। तो हम लोग जो देखते हैं 3 स्ट्राइक प्राइस डाउन एंड 3 स्ट्राइक प्राइस अप, ये हमारा बेसिक थंब रूल है। हम इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को मॉनिटर करते हैं कल की जो स्थिति है उसको जानने के लिए कि कल किधर मार्केट जा सकता है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कॉल साइड में जो है टोटल ओआई किस तरफ बना हुआ है ज़्यादा, किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ ज़्यादा, और ऐसे ही पुट साइड में हम लोग देखेंगे कि जो है किस तरफ जो है मैक्सिमम ओआई बना हुआ है। तो सबसे पहले कॉल साइड का देख लेते हैं एक बार। तो कॉल साइड का यदि हम देखें तो 15,750 के बाद 15,800 पे जो दिख रहा है वो हमें मैक्सिमम जो ओआई दिख रहा है ये 20,964 का यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो मैक्सिमम हमें दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है 22,000 टोटल ओआई है यहाँ पर। और उसके बाद ये देखो ये किस स्ट्राइक प्राइस पे 16,000। तो हमने कल भी देखा था कि 16,000 पे काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप बन रहा है। अब इसी तरह पोर्ट साइड में देखो, पोर्ट साइड में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस एट द मनी लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है 5,000 और मैक्सिमम दिख रहा है हमें यहाँ पे 15,700 पे, इस वाले पॉइंट पे। और उसके बाद यदि नेक्स्ट हमें दिख रहा है तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 15,650 पे, इस पॉइंट पे। उसके बाद यदि हमें कहीं दिख रहा है तो उसके बाद हमें बहुत ऊपर के, बहुत नीचे के लेवल पे दिख रहा है, यानी 15,400 के लेवल पे यहाँ पे हमें पुट ओआई का बिल्डअप दिख रहा है। तो अब देखो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि भाई क्या चल रहा है। तो ये देखो 15,750 पे 15,800 पे हमें टोटल जो ओआई दिख रहा है 20,000 के आसपास दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रेडर हैं उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि भाई 15,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि 15,800 पे मैक्सिमम चेंज इन ओआई अभी यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ उसके बाद यदि 15,800 ब्रेक होता है, जो हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि यदि 15,800 काफ़ी क्रूशियल लेवल है निफ्टी का, और यदि ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो हमें कॉन्फिडेंस एक दिख रहा है वो 16,000 के लेवल पे जाके दिख रहा है कि इसके बाद जो यदि कहीं पर ऐड हुआ है सबसे ज़्यादा तो हुआ है 16,000 के लेवल पे। यानी कि 15,800 यदि ब्रेक होता है कल की डेट में तो हमें आगे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे 15,800 जो काफ़ी नियर है स्ट्राइक,
एट द मनी से उस पर जो है हैवी कॉल राइटिंग आज होती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है इस लेवल पे, ठीक है। मैक्सिमम वाई यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा तो 16,000 पे है, उसके बाद यदि है तो हमें बिल्कुल हमारे एट द मनी के पास है। अच्छा, पुट साइड में क्या हुआ है? पुट साइड में आप देखो, पुट साइड में हमें एट द मनी के आसपास कुछ बहुत ज़्यादा हरकत नहीं है। 15,700 पे केवल 5,000 का ओआई है, उसके बाद जो कहीं पर ओआई है ना 15,700 पे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि 18,000 का जो है इसमें चेंज इन ओआई है। ये इंपॉर्टेंट है देखना है कि आज ही इसमें जो है 17,000 पे इतना जो है ओआई ऐड हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि 15,700 जो है काफ़ी तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, यानी 15,700 से लेके 15,800 का जो ये लेवल बन रहा है मार्केट में, जो इसके बीच में जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, ये बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पैक्ड हो चुका है। यहाँ भी डेटा देखो, पुट साइड में भी डेटा क्रिएट हो रखा है, कॉल साइड में डेटा क्रिएट हो रहा था। ऐसे में निफ्टी कहाँ जाएगा? ये दोनों के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हमें दिख रही है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे हमें बहुत ही एटीएम के आसपास ही हमें दोनों तरफ डेटा दिख रहा है। पुट राइटिंग भी दिख रही है, कॉल राइटिंग भी दिख रही है। अब उसके बाद थोड़ा सा यदि यहाँ से कॉन्फिडेंस यदि ट्रेडर का लूज होता है तो वहाँ पर हमें जो नेक्स्ट जो एडिशन दिख रहा है चेंज इन वाई में, वो दिख रहा है 15,600 के लेवल पे। तो सीधा सीधा समझो ये कि यदि पुट साइड में जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से आप ये समझो कि यदि यहाँ पे 15,700 ब्रेक हुआ तो हमें 15,600 नेक्स्ट देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 15,700 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हमें देखना है। और अप साइड में 15,800 का लेवल देखना है, यानी ये जो 100 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ है, जो हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। यदि 700 का लेवल टूटेगा तो 600 550 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, और यदि 800 टूटा तो 16,000 तक हम लोग जाने वाले हैं। उसके आसपास हम इस वीक में ट्रेड करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें देखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज का डेटा देख के जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें 15,800 पे यहाँ पे राइटिंग दिख रही है, और यहाँ पे राइटिंग दिख रही है 15,700 पे दिख रही है, यानी अभी भी हम जो है इसी रेंज में ट्रेड करने वाले हैं। हो सकता है कल भी हम इसी रेंज में ट्रेड करें, मगर बहुत ज़्यादा जो देखने वाली बात यह है कि 15,700 और 15,800 इन दोनों लेवल में से कोई एक लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है। जो चांसेस हैं अभी, जिस तरह से सेंटिमेंट्स बन रहा है, 15,700 का जो टूटता हुआ जो लेवल है वो मुझे दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मार्केट यदि इसको बढ़ना है तो इस तरीके से पैक्ड सिचुएशन नहीं बनाएगा। यदि ये पैक्ड सिचुएशन बना रहा है, दैट मीन्स कि देयर आर समथिंग गोइंग वेरी बिग। तो हो सकता है कुछ बड़ा फॉल हमें देखने को मिले। हो सकता है कि 15,800 के अराउंड पहुंच के वहाँ से गिरना स्टार्ट हो और वहाँ से एक बड़ा फॉल मिले, या फिर हमें ये भी हम देख सकते हैं इस कमिंग वीक में कि हो सकता है कि 800 से 850 के बीच तक ये जाके वहाँ से ये गिरे। लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है चारों तरफ, जो एनालिसिस जो कह रहा है, यदि चार्ट पे आप देखोगे, जो डेली चार्ट पे यदि आप देखोगे, तो वहाँ पर भी हमें एक इनडिसीजन जो है क्रिएशन दिख रहा है। एक इनडिसीजन मोड में अभी निफ्टी पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो बहुत ही ये समझो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है कि किधर जाना है। अभी मतलब समझ लो बीच में आ गए हैं कि अभी इधर जाएं कि इधर जाएं। जो ट्रेडर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोनों तरफ जो पोजीशन बन रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, निफ्टी बहुत साइडवेज चल रहा है। किसी न किसी एक तरफ जो है हमें हैवी पोजीशन बनती हुई दिखनी चाहिए, ताकि एक तरफ का डायरेक्शन हमें पता लगे। अभी हम निफ्टी का जो दायरा है वो 100 पॉइंट के आसपास हमें दिख रहा है। ये जो लेवल है टूटना बहुत ज़रूरी है, और एक फॉल आना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि यदि थोड़ा एक फॉल आएगा तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा आगे निफ्टी को जाने में, और श्योर शॉट वो निफ्टी आगे फिर जाएगा। कल का यदि मैं समराइज़ करूँ तो यही है कि निफ्टी अगेन 15,700 और 800 के दोनों लेवल देखने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी लेवल टूटता है उसके हिसाब से आप अपना सेंटिमेंट्स बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली आपको जो है चेंज इन वाई का डेटा देखना है कि कल जो चेंज इन वाई का डेटा है वो किस तरफ ज़्यादा बन रहा है। यदि कॉल साइड में बढ़ता हुआ दिखेगा तो आपको बेरिश सेंटिमेंट में ट्रेड करना है। यदि आपको चेंज इन वाई जो है पुट साइड में ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू कॉल साइड, तो आपको बुलिश साइड में ट्रेड
करना है। और यदि दोनों में सिमिलर सा डेटा आपको दिख रहा है तो आपको होल्ड करना है, एक ब्रेकआउट का वेट करना है, तब ट्रेड लेना है। या फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। फॉर स्कैल्पर इट विल बी गुड यदि दोनों तरफ के जो डेटा हैं आपको सिमिलर पेस में चेंज हो रहे हैं, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ like, and if you have any query please comment me on the comment box. I will definitely try to reply that. and जैसा मैंने आपको बताया कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है नया सीखेंगे, तो आई होप कि आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज आपने जो सीखा या आपको यदि कुछ भी ऐसा लगता है नया जो आप सीखना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में ऐड कीजिए। मैं उस जो टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और या फिर यहाँ पर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।